दिल्ली की राजनीति में सनसनी मच गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हुआ था हमला। आरोपी गुजरात का रहने वाला है और वजह सपना, शिवलिंग और कुत्ते। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कहानी यही है जिसने दिल्ली की राजनीति को हिला दिया है। अब नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो सवाल ये है कि क्या ये हमला सिर्फ एक वंचित इंसान की हरकत थी या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है। तो आज इसी पर करेंगे बात हम इस वीडियो के अंदर। दिल्ली की राजनीति में उस वक्त बड़ा हंगामा मच गया जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया। ये हमला 20 अगस्त की सुबह जन सुनवाई के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री जब आम जनता की शिकायतें सुन रही थी, तब अचानक आरोपी राजेश खिमजी वहां पहुंचा और हमला कर बैठा। हालांकि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और सीएम सुरक्षित बच निकली। लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर एक आम आदमी कैसे इतनी आसानी से मुख्यमंत्री के इतने करीब पहुंच गया? और सबसे बड़ा सवाल, इस हमले के पीछे की वजह क्या थी? आरोपी ने जो बयान दिए वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगते। राजेश खिमजी गुजरात का रहने वाला है। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उसे एक सपना आया था। सपने में उसने शिवलिंग देखा और शिवलिंग के पास एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसने इसे भगवान शिव का संदेश माना कि उसे कुत्तों के लिए कुछ करना चाहिए। आरोपी का कहना है कि उसे दिल्ली में कुत्तों के शेल्टर होम के बारे में एक वीडियो मिला था और वो इस मुद्दे को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता था। उसने दावा किया कि इस सपने और वीडियो को ही संकेत मानकर उसने बड़ा कदम उठाने की ठानी। 7 अगस्त को राजेश अपने शहर राजकोट से निकला। अहमदाबाद पहुंचकर उसने इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस पकड़ी और उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन में उसने महाकाल, काल भैरव और महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। अगले दिन यानी 18 अगस्त की शाम उसने इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस पकड़ी। टिकट खरीदे बिना वह चोरी छुपे ट्रेन में चढ़ गया और रात भर की यात्रा के बाद 19 अगस्त की सुबह 6:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर गया। दिल्ली पहुंचने के बाद उसका पहला ठिकाना था करोल बाग का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। वहां उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और संकल्प लिया कि अब वह मुख्यमंत्री हाउस के बाहर अनशन करेगा। मंदिर में बैठकर वो लगातार लोगों से पूछता रहा कि सीएम हाउस कहाँ है। आखिरकार जानकारी जुटाकर वह मेट्रो से शालीमार बाग पहुंच गया और वहां से वो ऑटो लेकर सीएम हाउस पहुंच गया। सीएम हाउस पर पहुंचकर उसने स्टाफ से कहा कि वह मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है। स्टाफ ने जवाब दिया कि बुधवार की सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जन सुनवाई होती है, तब मिल लेना। ये सुनकर वह सिविल लाइंस के पास बने गुजराती भवन में चला गया और वहीं रुक गया। 20 अगस्त की सुबह वह फिर से सीएम हाउस पहुंचा और जन सुनवाई के दौरान हमला कर दिया। फिलहाल इस हमले की गंभीरता की जांच की जा रही है, लेकिन आरोपी के बयान ने सबको हैरत में डाल दिया। कभी वह कहता है कि भगवान ने उसे इशारा किया, कभी वह कहता है मंदिर और अनशन की बात, और कभी सिर्फ कुत्तों की चिंता का हवाला देता है। पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे कोई और मकसद भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति सिर्फ एक सपने या वीडियो देखकर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया। उससे लगातार पूछताछ हो रही है। उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ये भी पता चला है कि वह पहले गुजरात और अयोध्या में अनशन कर चुका है। कभी उसने गाय और अन्य पशुओं के लिए अनशन किया था, तो कभी अयोध्या में बंदरों के लिए। यानी उसका मानसिक संतुलन भी जांच का विषय है। दिल्ली की सियासत में इस घटना के बाद बड़ा बवाल मच गया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने इसके पीछे साजिश रची है। विपक्ष का कहना है कि राजधानी में मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। पुलिस पर भी लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे कोई व्यक्ति बिना पूरी सुरक्षा जांच के सीधे मुख्यमंत्री के इतने करीब पहुंच गया। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया और लिखा, आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं, बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प के लिए लिया गया एक कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं अपने सभी शुभ चिंतकों से निवेदन करती हूँ कि कृपया मुझसे मिलने के लिए परेशान ना हो। मैं बहुत जल्द ही आपके बीच काम करती हुई दिखाई दूंगी। ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और
समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। जन सुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। आपका विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपका अपार स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर है? क्या ये मामला सिर्फ मानसिक रूप से अस्थिर शख्स का कदम है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी और साजिश? क्या सच में ये महज एक सपना और कुत्ते के शेल्टर होम के जुड़ा मुद्दा रहा? दिल्ली की राजनीति में इस घटना को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने है। सत्ता पक्ष इसे विपक्ष की साजिश बता रहा है, जबकि विपक्ष की घटना को राजधानी की सुरक्षा में नाकामी के रूप में देखा जा रहा है। जनता के बीच भी बहस जारी है। कोई कह रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है, तो कोई मानता है कि इसके पीछे राजनीतिक खेल है। ये पूरा मामला एक गंभीर संकेत देता है कि देश की राजधानी में अगर मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं, तो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। तो आपने देखा किस तरह एक सपना, एक वीडियो और धार्मिक आस्था ने मिलकर एक व्यक्ति को उस हद तक पहुंचा दिया कि उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नाकाम है। और क्या इस पूरे मामले को सिर्फ मानसिक असंतुलन कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है? आने वाले दिनों में जांच से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने देश की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।